नमस्कार, आप देख रहे हैं द अनटोल्ड। भारत में हजारों ऐसे मंदिर हैं जो सिर्फ अपनी भव्यता के लिए नहीं बल्कि अपने रहस्यों के लिए भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। सदियों पहले बने इन मंदिरों के वास्तुकला, उनकी घंटियां, उनका शिखर और उनका निर्माण आज भी लोगों को हैरान कर देता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सब केवल धार्मिक परंपरा का हिस्सा है या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक और वास्तुशिल्पीय ज्ञान छिपा हुआ है। आज की इस वीडियो में हम मंदिरों की घंटी और मंदिर के शिखर से जुड़े उन रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। क्या आपको लगता है कि मंदिर में घंटी बजाना या मंदिर के शिखर का आकार एक पिरामिड जैसा होना सिर्फ एक श्रद्धा या पुरानी प्रथा है? अगर हाँ, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने बिना किसी मॉडर्न कंप्यूटर या भारी मशीनों के भारत के मंदिरों को बेहद सोच समझ कर डिजाइन किया था। आज भी इन मंदिरों की इंजीनियरिंग और वास्तुकला लोगों को आश्चर्यचकित कर देती है। आखिर क्या है मंदिर की घंटी और उसके शिखर का रहस्य? आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मंदिर की घंटी की। जब भी हम किसी मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले घंटी बजाते हैं। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। माना जाता है कि घंटी की ध्वनि व्यक्ति का ध्यान भटकने से रोकती है और उसके मन को पूजा के लिए तैयार करती है। कई पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार मंदिर की घंटियां विभिन्न धातुओं के मिश्रण से बनाई जाती हैं। जब इन्हें बजाया जाता है तो इनसे निकलने वाली ध्वनि कुछ क्षणों तक वातावरण में गूंजती रहती है। यही गूंज व्यक्ति को वर्तमान क्षण में लाने और उसका ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। यही कारण है कि मंदिर में प्रवेश करते ही घंटी बजाने की परंपरा बनाई गई, ताकि व्यक्ति अपने दैनिक तनाव, चिंताओं और बाहरी विचारों को पीछे छोड़कर पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ ईश्वर की आराधना कर सके। घंटी की ध्वनि को लेकर एक मान्यता प्रचलित है। कई लोग मानते हैं कि इसकी कंपन आसपास के वातावरण को सकारात्मक बनाती है और मन में शांति का अनुभव कराती है। हालांकि ये दावा घंटी की आवाज बैक्टीरिया या वायरस को नष्ट कर देती है वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि इसकी मधुर ध्वनि मनोवैज्ञानिक रूप से सुकून और शांति का अनुभव करा सकती है। अब बात करते हैं मंदिर के सबसे रहस्यमयी हिस्से की, मंदिर के शिखर की। अगर आपने किसी प्राचीन मंदिर को ध्यान से देखा हो तो आपने पाया होगा कि उसका ऊपरी भाग विशेष ज्यामितीय आकार में बनाया जाता है। उत्तर भारत में इसे शिखर और दक्षिण भारत में गोपुरम या विमाना जैसे नामों से जाना जाता है। प्राचीन भारतीय वास्तुकला के अनुसार मंदिर का हर एक हिस्सा एक विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनाया जाता था। मंदिर का केंद्र यानी गर्भगृह सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। यही वह स्थान होता है जहां मुख्य देवता की मूर्ति स्थापित की जाती है। वास्तुशास्त्र और पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार मंदिर का शिखर ब्रह्मांड और पृथ्वी के बीच एक प्रतीकात्मक सेतु का कार्य करता है। यह श्रद्धालुओं को यह संदेश देता है कि आध्यात्मिक यात्रा नीचे से ऊपर की ओर यानी भौतिक संसार से दिव्यता की ओर होती है। कई लोगों का यह भी मानना है कि कुछ मंदिरों के गर्भगृह के नीचे तांबे या अन्य धातुओं का उपयोग किया जाता था। हालांकि इन दावों के समर्थन में सभी मंदिरों के लिए स्पष्ट वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये तथ्य जरूर है कि प्राचीन भारतीय वास्तुकारों को ध्वनि, दिशा, प्रकाश, तापमान और संरचनात्मक संतुलन का गहरा ज्ञान था। यही वजह है कि सैकड़ों और हजारों वर्ष पुराने कई मंदिर आज भी मजबूती के साथ खड़े हुए हैं और दुनिया भर के इंजीनियरों तथा शोधकर्ताओं के लिए अध्ययन का विषय बने हुए हैं। जब कोई व्यक्ति मंदिर में प्रवेश करता है, घंटी की ध्वनि सुनता है, दीपक की रोशनी देखता है, मंत्रों का उच्चारण सुनता है और गर्भगृह के सामने ध्यान लगाता है,
तो यह पूरा अनुभव उसके मन और मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालता है। और शायद यही कारण है कि मंदिरों में जाने के बाद लोगों को मानसिक शांति और सकारात्मकता का अनुभव होता है। तो दोस्तों, मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं है, वे भारत की प्राचीन वास्तुकला, गणित, कला, संस्कृति और आध्यात्मिक ज्ञान के जीवंत उदाहरण हैं। चाहे हम इन्हें आस्था के दृष्टिकोण से देखें या वास्तुकला के दृष्टिकोण से, एक बात निश्चित है, हमारे पूर्वजों का ज्ञान अपने समय से कहीं आगे था। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए दी अनटोल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।